Topic of the discussion is multiple linear regression and the role of intercept and slope. हमने जब सिंपल रिग्रेशन किया था तो हमने इंटरसेप्ट और जो स्लोप है उससे अपनी डिस्कशन का आगाज़ किया था। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम मल्टीपल रिग्रेशन करेंगे तो इंटरसेप्ट एंड स्लोप से अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। इंटरसेप्ट हमें वो पॉइंट देता है जिस पॉइंट के ऊपर जो फिट लाइन है, जो ट्रेंड लाइन है या जो रिग्रेशन लाइन है वो वाई एक्सिस को टच करती है, तभी इसको हम वाई इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। अच्छा, स्लोप क्या चीज़ है? स्लोप वो एंगल है जिस एंगल से रिग्रेशन लाइन या फिट लाइन या ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड या अपवर्ड एंगल करती है। सो यहाँ पे हम सिंपल रिग्रेशन की तरह ग्राफ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशनल ग्राफ हमारे लिए समझना मुश्किल है। SPSS तो शायद उसको ड्रॉ कर देगा, लेकिन हमारे लिए उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल है। लिहाजा इंटरसेप्ट और स्लोप का अगर आपने कॉन्सेप्ट विजुअली देखना है तो आई वुड रेफर यू टू दी लेक्चर्स ऑफ सिंपल रिग्रेशन जहाँ पे हमने इनको डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे अब आपको अपनी इमेजिनेशन पावर से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा और स्लोप का मतलब क्या होगा, विजुअल मतलब। अच्छा जी, अब हम ज़रा चलते हैं SPSS के ऊपर। ये मेरे पास स्क्रीन के ऊपर एक रिग्रेशन का आउटपुट मौजूद है और इस रिग्रेशन को करने के लिए जिस डेटा फाइल का इस्तेमाल हुआ है वो कस्टमर डीबेस की फ़ाइल है। जो टेबल नंबर 1 है वो हमें बता रहा है कि इस रिग्रेशन के डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने क्रेडिट कार्ड डेट को सिलेक्ट किया है, जबकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसमें हमारे पास उसका एम्प्लॉयमेंट है, ईयर विद द करंट एम्प्लॉयर, और दूसरे नंबर के ऊपर उसकी हाउस होल्ड इनकम है। तो ये 2 वेरिएबल को लेके मैंने रिग्रेशन को रन किया। दूसरे मानों में मैं मेजर करना चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड डेट को इन 2 वेरिएबल की मदद से। ओके, सबसे पहले उसी तरीके से हम BAR को डिस्कस करेंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो एजम्पशन है जो हमेशा से हमारे साथ रहेगी, बेसिक एजम्पशन ऑफ रिग्रेशन। और ये हमें क्या बता रही होती है कि जो स्टार्ट में सारे रिग्रेशन लीनियर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको BR को देखेंगे R स्क्वायर की वैल्यूज़ की मदद से। टेबल नंबर 2 में R स्क्वायर की वैल्यू 0.441 है, तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि दिस इज़ मच हायर देन दी थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.02, तो BAR इज़ सेटिस्फाइड। अब हम टेबल नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। टेबल नंबर 4 हमें बता रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेफरेंस से उसका रिलेशनशिप क्या है, या दूसरे मानों में उसकी स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है। इंटरसेप्ट में यहाँ पे माइनस में है 0.330। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेंड का लाइन है या ट्रेंड जो रिग्रेशन है वो वाई इंटरसेप्ट को 0.330 के ऊपर माइनस में टच करेगा। दूसरा मतलब, ये तो मैथ की ज़ुबान में मतलब था, दूसरा आम ज़ुबान में इसका मतलब ये बना कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उस वक़्त हमारे पास क्रेडिट कार्ड का डेट कितना होगा। ओके, आगे चलते हैं स्लोप की तरफ। स्लोप हमारे पास अब 2 वैल्यूज़ हैं। 0.042 है हाउस होल्ड इनकम के हवाले से इसकी स्लोप, जो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट कार्ड डेट भी बढ़ेगा। दूसरे नंबर के ऊपर ईयर विद करंट एम्प्लॉयर, ये माइनस में है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम है 0.009, लेकिन ये माइनस में है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जब हमारे पास किसी भी कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसका क्रेडिट कार्ड डेट नीचे जाता है, क्योंकि माइनस में है ना। तो यहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन है वो माइनस में हो जाएगी। एक बड़ा बुनियादी फ़र्क जो सिंपल रिग्रेशन से हम यहाँ पे करना चाहेंगे और जो कि आपको लाजमी तौर पे याद रखना है कि यहाँ पे हम एक फ़िक्रा इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं वो फ़िक्रा आपके सामने पहले दोहरा देता हूँ, फिर हम उसको
स्टडी करते हैं, जब हम कहेंगे कि 0.042 इसका कोएफिशिएंट है, स्लोप की वैल्यू है हाउस होल्ड इनकम की, और कीपिंग द इफेक्ट ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज कांस्टेंट, यानी जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हम दूसरे वेरिएबल के इफेक्ट को कांस्टेंट कर देंगे, उसको चेंज नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें चेंज होती रही तो फिर हम एक चेंज को मेजर नहीं कर पाएंगे। दूसरा मतलब इसका ये है कि ये जो स्लोप है ये इंडिपेंडेंट स्लोप नहीं है, बल्कि ये रिलेटिव टू अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो यहाँ पे जहन में ये रखिएगा कि जब हम यहाँ पे इसको इंटरप्रेट करेंगे तो हम यही कहेंगे कि हाउस होल्ड इनकम की स्लोप या उसका रिलेशनशिप 0.042 है विद क्रेडिट कार्ड डेट बाय कीपिंग द इफेक्ट ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि यहाँ पे एक्सपीरियंस है, एज कांस्टेंट। सिमिलरली जब मैं एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करने लगूंगा कि द रिलेशनशिप ऑफ एक्सपीरियंस with credit card debt is negative, its numerical value is 0.009, and by keeping the effect of other independent variable as constant. So simple regression में और multiple regression में जो बुनियादी फ़र्क हुआ वो यही हुआ कि जब हम किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करेंगे तो दूसरे तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जितनी भी चेंजेस हैं उनको कांस्टेंट कर देंगे, और ये फ़िक्रा हम लिखेंगे भी जिस तरीके से हम सिंपल रिग्रेशन में करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये फिक्रा हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाउस होल्ड इनकम में जब 1 यूनिट चेंज होती है तो क्रेडिट कार्ड डेट में 0.042 यूनिट चेंज हो जाती है, और सिमिलरली ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में जब 1 यूनिट यानी 1 साल का इजाफा होता है तो क्रेडिट कार्ड डेट में 0.009 यूनिट का कमी हो जाती है, बाय कीपिंग द इफेक्ट ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज कांस्टेंट। सो यहाँ पे जब हम मल्टीपल रिग्रेशन करते हैं तो इंटरप्रिटेशन में ये फिक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करेंगे तो दूसरे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके इफेक्ट को हम कांस्टेंट कर लें।